उत्तर प्रदेश के चर्चित एमडीएम ज्योति मौर्य केस की तरह एक मामला झांसी से भी सामने आया है, जहां कारपेंटर का काम करने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका से पहले शादी की, फिर उसकी पढ़ाई कराई, मगर जब उसकी पत्नी का लेखपाल पद पर चयन हो गया तो पत्नी ने अपने पति को ही छोड़ दिया। जब चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे तो पति अपनी पत्नी को ढूंढते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन तब तक पत्नी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर वहां से जा चुकी थी। अब परेशान पति ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ व अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पति ने बताया कि उसकी पत्नी लेखपाल बन गई है तो उसने घर छोड़ दिया और बातचीत भी करना बंद कर दिया। पति ने कहा कि मैं कारपेंटर हूँ, ये बात पत्नी को खल रही है और इसीलिए उसने लव मैरिज के 2 साल बाद मुझे छोड़ दिया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। वजह ये है कि लेखपाल की नौकरी के चक्कर में उनसे कह रही है शादी नहीं है। वो शादी झूठ क्या, वो हमें रिलेशन में थे, वो हमें भूल गई, रिलेशन को भूल गई। अब शादी तो भूलेगी वो जॉब के चक्कर में वो। हाँ सर, इतने साल का रिलेशन और दोस्ती प्यार और शादी सब भूल गई। झांसी कलेक्ट्रेट में बने सभागार में नवनियुक्त लेखपालों की जिलाधिकारी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। वहीं सभागार के बाहर एक पति अपनी पत्नी का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी लेखपाल बन गई थी और पति अपनी लेखपाल पत्नी के हाथों में प्रमाण पत्र देखना चाहता था। ऐसे में पति सभागार के बाहर अपनी लेखपाल पत्नी का इंतजार ही करता रह गया और लेखपाल पत्नी अपने पति को झांसा देकर लेखपाल की नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर सभागार से कब निकली, पति को भनक तक नहीं लगी। पति नीरज ने बताया कि वह कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात रिचा से हुई थी और फिर दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी भी रचाई, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अपनी पत्नी को अधिकारी बनने की चाहत पाले नीरज ने अपनी पत्नी को पढ़ाने का बेड़ा उठाया। पति नीरज दिन रात कारपेंटरी का काम करके पैसे कमाता और अपनी पत्नी की पढ़ाई में लगाता चला गया। इसी बीच साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती निकाली। लेखपाल भर्ती का फॉर्म खुद नीरज लेकर अपनी पत्नी रिचा के पास आया। रिचा ने अपनी पति के साथ ऑनलाइन लेखपाल का फॉर्म भरा। साल 2023 में लेखपाल की परीक्षा हुई और रिचा ने परीक्षा पास कर ली। पत्नी रिचा अपने पति के साथ लखनऊ तक गई और कागजातों के वेरिफिकेशन के लिए पत्नी के लेखपाल बनने की खुशी में पति नीरज उत्साहित था और अपने परिवार के साथ उसने इसकी खुशी भी मनाई। वहीं रिचा का कहना है कि ये गलत है, हमारी कोई शादी नहीं हुई है और उसका क्या कुछ कहना है, देखिए इस वीडियो में। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।